नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको मोटिवेशन थॉट्स से भी रूबरू करा देते हैं। तो मोटिवेशन थॉट्स के बारे में देखते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना भी पड़ेगा। तो आपको उगना पड़ेगा, तो सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी की? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट। और आपको बता दें कि इसमें वैश्विक सैन्य खर्च पर प्रकाश डाला गया है इस रिपोर्ट में। और सैन्य खर्च के मामले में भारत 83.6 अरब डॉलर के साथ अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे स्थान पर है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद देखो सबसे पहले नंबर पर है सैन्य खर्च के मामले में। पहले नंबर पर अमेरिका है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चीन है, फिर आपका रूस है, चौथे नंबर पर आपका भारत है सैन्य खर्च के मामले में। तो ये चार देश काफी महत्वपूर्ण है, अमेरिका, चीन, रूस, भारत। नाटो देशों का कुल व्यय $341 बिलियन था, जिसमें वैश्विक व्यय का 55% शामिल है। हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपको बता दें कि हाल ही में भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फ्लारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली अभ्यारण्य में ही पाई गई है। इसे लंबी धारी वाली नाविक के रूप में जाना जाता है। इसके दांतेदार पंख ऊपर गहरे भूरे काले और नीचे पीले भूरे रंग के होते हैं। पूर्वी एशिया का मूल निवासी यह सदाबहार जंगलों, नदी, वनस्पतियों, चट्टानी नदियों में अक्सर पाया जाता है। इसका निवास स्थान पूर्वी साइबेरियाई, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। हाल ही में किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने। गेपांग नाथ हिमनद झील जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गेपांग नाथ हिमनद झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 40 वर्षों में इसरो की उपग्रह इमेजरी से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में गेपांगत हिमनद झील का 178% विस्तार हुआ है, जो 2022 तक 36.49 से बढ़कर 101.30 हेक्टेयर हो गया है। इसरो ने 1.96 हेक्टेयर वार्षिक वृद्धि की चेतना दी है, जो बढ़े हुए जोखिम का संकेत। इसका मतलब कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गेपांगात हिमनद झील है वो उसका विस्तार हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जोखिम का ये संकेत है। और इसी वजह से काफ़ी सारी जो पिघलते हैं तो बाढ़ भी आ जाती है, जिससे काफ़ी जनहानि होती है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। इससे पहले आपके आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख थे। आर हरि कुमार जो कि नौसेना के प्रमुख थे इससे पहले। वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र दक्षिण काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है। और आपको बता दें कि अजरबैजान और आर्मेनिया इस क्षेत्र पर संघर्ष कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया इस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानता है कि ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ आर्मेनियाई जाति लोग रहते हैं। दक्षिण काकेशस पर्वतमाला जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, आर्मेनियाई जाति के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार ये अजरबैजान का क्षेत्र माना जाता है। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इसने अहम भूमिका निभाई है। श्री राम जी की सूर्य तिलक में जो कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है।
और भीषण गर्मी के कारण ये नदी सूख गई है। और ये कहाँ सूखी है? ये कर्नाटक में, और कावेरी की सहायक नदी है। हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो डीआरडीओ ने विकसित की है। डीआरडीओ, जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इन्होंने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। इसमें क्या है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में बांधों का निर्माण किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, भाई बांधों का निर्माण नहीं करोगे, क्योंकि इसमें काफ़ी जो तेंदुए, हिरण हैं, लकड़बग्गे हैं, शीशम के पेड़ हैं, खेर हैं, साल हैं, वनस्पति हैं, काफ़ी सारी वन्यजीव प्रजातियाँ, पक्षी हैं, इनको नुकसान हो सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? तो यूएसए है। आपको बता दें, पहले नंबर पर यूएसए है, फिर आपका चीन है, फिर आपका रूस है, चौथे नंबर पर आपका भारत। यूएसए, चीन, रूस, भारत। हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है इनको। इंडोनेशिया को यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, तो इसकी स्थानीय समन्वयक इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है गीता सबरवाल को। हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो ये सिंगापुर बनेगा। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक में सूखी है, और ये लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी की सहायक नदी है। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया? तो फिलिस्तीन के अनुरोध को रोका है वीटो पावर के द्वारा। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खतून बनी है। प्रोफेसर नईमा खतून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर। हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पावुलुरी सुब्बाराव हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। और नियुक्तियों में हम देख लेते हैं, विभिन्न नियुक्ति हुई हैं, जैसे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो बने हैं सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया गया है। भारत पे ने अपना CEO नियुक्त किया है नलिन नेगी। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया है। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव, वंदिता कौल डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वंदिता कौल को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। 5वां हरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। डाक विभाग का सचिव वंदिता कौल को नियुक्त किया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को, और भारत जो कि है भारत पे ने जो अपना CEO नियुक्त किया है नलिन नेगी को नियुक्त किया है। नलिन नेगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव बने हैं वो सौरभ गर्ग बने हैं। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने जीता है। हाल ही में वर्ष 2024 के लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड में
किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और आपको बताते हैं कि महिला में एतना बोनमती ने जीता है। और ये नोवाक जोकोविच का 5वां लोरिस अवार्ड है, 5वां। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की हैं? तो रूस के साथ। वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो ये एतना बोनमती ने जीता है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? तो भारत ने किया है संचालन। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश ने यहाँ इस पद पर आर हरि कुमार का स्थान लिया है। आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। 22 अप्रैल, इस दिवस को पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। और आपको बता दें, इसे 193 देशों में मनाया जाता है। कितने देशों में? 193 देशों में। संयुक्त राष्ट्र संघ में इतने ही देश हैं। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में की थी। जेराल्ड नेल्सन अमेरिकी सीनेटर थे। जेराल्ड नेल्सन, जैसे अपने में भारत में सांसद होते हैं, ऐसे ही यहाँ सीनेटर होते हैं अमेरिका में। इनने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटेल ने किस भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? भारत क्षेत्र के रूप में घोषित किया संतोष विश्वनाथन को। संतोष विश्वनाथन को किया है इंटेल ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में, संतोष विश्वनाथन। हाल ही में फेडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डी गुकेश बने हैं। डी गुकेश। भारत के 17 वर्षीय डी गुकेश हिकारू नाकामुरा के साथ ड्रॉ के बाद टोरंटो कनाडा में 2024 फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बन गए। महिला वर्ग में चीन की तान झोंगी ने जीत हासिल की। महिला वर्ग में चीन की तान झोंगी है, तान झोंगी, इन्होंने जीत हासिल की है। तान झोंगी चीन की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महावीर जयंती पर नई दिल्ली में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने भगवान महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्कूली बच्चों द्वारा नृत्य नाटिका देखी और एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महावीर के मूल्यों के प्रति युवाओं के समर्पण की प्रशंसा की, जैन संविधान को धन्यवाद दिया और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक मील के पत्थर के बीच इस आयोजन के महत्व पर जोर दिया। हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। कैप्री शहर इटली में स्थित है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के नेतृत्व में G7 विदेश मंत्री
जो कि 17-19 अप्रैल 2024 तक कैफ्री इटली में बुलाए गए। इजराइल पर ईरान के हमले और गाजा और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों के बीच उन्होंने ईरान के कार्यों की निंदा करते हुए प्रतिबंधों का वादा करते हुए 3 विज्ञप्ति जारी की। हाल ही में खबरों में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र दक्षिण काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है, जो कि अजरबैजान तथा आर्मेनियाई अलगाववादियों से नियंत्रण हासिल करने के बाद रूसी शांति सैनिक नागोर्नो काराबाख से हट रहे हैं। नागोर्नो काराबाख, जिसे आर्टाक भी कहा जाता है, दक्षिण काकेशस में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिस पर 1917 से अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों दावा करते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान के स्थित रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जातीय आर्मेनियाई लोग रहते हैं और उनकी अपनी सरकार है। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में किया जा रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ किए हैं। नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए भारत ने रूस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केकी मित्री हैं। केकी मित्री, इनको HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, केकी मित्री। हाल ही में किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान